दोस्तों 80 और 90 के दशक का वो दौर था जब संगीत का मतलब था सुर, संवेदना और सच्चाई। और इन्हीं सुरों की दुनिया में एक ऐसी आवाज आई जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। वो थी अनुराधा पौडवाल। लता मंगेशकर के बाद अगर किसी गायिका ने अपने गायन से करोड़ों दिलों को छुआ तो वो थी वही। एक ऐसी आवाज जो कभी मंदिर की घंटियों जैसी पवित्र लगती थी तो कभी प्रेम गीतों में दिल की धड़कन बन जाती थी। अनुराधा ने अपना सफर बेहद साधारण शुरुआत से किया था। फिल्म अभिमान 1973 में बैकग्राउंड सिंगिंग से लेकर आशिकी जैसे म्यूजिक रेवोल्यूशन तक उनकी मेहनत और सुरों की लगन ने उन्हें इंडस्ट्री के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया। वो दौर ऐसा था जब हर म्यूजिक डायरेक्टर, हर हीरोइन उनकी आवाज में बसता था। उनका हर गीत धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तेरा नाम लिया धक धक करने लगा सिर्फ सुपर हिट नहीं हुआ बल्कि लोगों की यादों का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे अनुराधा पौडवाल बॉलीवुड की गोल्डन वॉइस कहलाने लगीं। उनकी गायकी में एक दिव्यता थी, एक ऐसी मासूम मिठास जो सीधे दिल में उतर जाती थी। और इस सफर में एक शख्स ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। गुलशन कुमार, टी सीरीज के संस्थापक। यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसमें संगीत, सफलता और श्रद्धा तीनों एक साथ चले, लेकिन अंत बहुत दर्दनाक हुआ। कहते हैं जब दो आत्माएं संगीत के लिए बनी हों तो किस्मत खुद उन्हें मिला देती है। अनुराधा पौडवाल की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ जब उनकी मुलाकात हुई गुलशन कुमार से, टी सीरीज के मालिक जो उस समय म्यूजिक इंडस्ट्री के नए बादशाह बन रहे थे। गुलशन कुमार ने अनुराधा में वो दिव्य आवाज देखी जो उनके भक्ति और फिल्मी दोनों एल्बमों को नई ऊंचाइयां दे सकती थीं। उन्होंने अनुराधा को सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि टी सीरीज की आत्मा बना दिया। फिर आया वो दौर जब आशिकी जैसी फिल्मों के गानों ने इंडस्ट्री को हिला दिया। हर गली, हर घर में सिर्फ अनुराधा की आवाज गूंजने लगी। दिल है कि मानता नहीं, साजन, बेटा, राम लखन, हर फिल्म में उनके गाए गाने सुपर हिट साबित हुए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि गुलशन कुमार और अनुराधा पौडवाल की जोड़ी सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि रूहानी जुड़ाव वाली है। उनकी बॉन्डिंग पर मीडिया में कई बातें कही गईं। कई लोगों ने इसे स्पिरिचुअल कनेक्शन बताया तो कुछ ने इसे म्यूजिकल पार्टनरशिप से आगे की कहानी कह दिया। पर अनुराधा ने हमेशा चुप्पी साधे रखी क्योंकि उनके लिए गुलशन कुमार सिर्फ एक मार्गदर्शक, एक संगीत साधक थे जिन्होंने उनके सुरों को भक्ति की राह दिखा दी। लेकिन दोस्तों कहते हैं जब किस्मत सबसे खूबसूरत चित्र बनाती है तभी अचानक एक काला धब्बा उभर आता है। और वही हुआ 1997 में जब एक दिन गोली की आवाज ने संगीत की इस जोड़ी को हमेशा के लिए तोड़ दिया। 11 अगस्त 1997 मुंबई की एक शांत सुबह, लेकिन कुछ ही पल में वो दिन भारतीय संगीत जगत की सबसे काली सुबह बन गया। गुलशन कुमार जो भक्ति गीतों से करोड़ों दिलों में भगवान की आवाज बन चुके थे, उन्हें निर्दयता से गोलियों से भून दिया गया। पूरा देश सन्न रह गया और अनुराधा पौडवाल जैसे अंदर से पूरी तरह टूट गईं। कहते हैं उस दिन के बाद उन्होंने खुद को दुनिया से लगभग अलग कर लिया। गुलशन कुमार सिर्फ उनके निर्माता नहीं थे, वो उनकी संगीत यात्रा के आधार स्तंभ थे। उनके बिना सुर जैसे बिखर गए। उन्होंने फिल्मी गानों से दूरी बनानी शुरू कर दी और धीरे धीरे खुद को भक्ति के सुरों में समर्पित कर दिया। लोगों ने कहा अनुराधा अब किसी इंसान से नहीं भगवान से संवाद करने लगी हैं। उन्होंने वही रास्ता चुना जो कभी गुलशन कुमार चला करते थे, मंदिरों में भजन, आरती और देवी देवताओं के लिए समर्पित स्वर। महिमा गाए भोलेनाथ की।
वो आवाज जो कभी प्रेम गीतों में झूमती थी, अब जय माता दी की गूंज में खो गई। पर शायद ये अंत नहीं था, क्योंकि नियति ने उनके लिए अभी और दर्द लिखा था। वो दर्द जो एक माँ के दिल को भी तोड़ सकता था। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ थम जाता है। अनुराधा पौडवाल के लिए वो पल था जब उन्होंने अपने जीवन साथी अरुण पौडवाल को खो दिया। वर्ष 1991। अरुण पौडवाल जो न सिर्फ उनके पति थे बल्कि उनकी संगीत यात्रा के हमसफर भी थे, अचानक इस दुनिया को अलविदा कह गए। अरुण एक प्रतिभाशाली म्यूजिक डायरेक्टर थे। वे अनुराधा की हर रिकॉर्डिंग में साथ होते, उनकी आवाज के हर सुर को निखारते, हर गीत में जान डालते। उनकी मौत ने अनुराधा को गहराई से झकझोर दिया। उन्होंने बाहर से मुस्कुराना जारी रखा, लेकिन भीतर उनका संगीत जैसे मौन हो गया। ऐसे कठिन समय में एक शख्स ने उन्हें संभाला, गुलशन कुमार। उन्होंने अनुराधा को फिर से खड़ा किया, उनकी आवाज को नए मंच दिए और भक्ति संगीत की ओर मोड़ा। दोनों ने मिलकर आशिकी जैसे एल्बमों से इंडस्ट्री में इतिहास रचा और फिर भजन संगीत को भी नई ऊंचाई दी। लेकिन किस्मत ने जैसे तय कर लिया था कि अनुराधा को हर रिश्ते की आग में तपना ही है, क्योंकि कुछ साल बाद 1997 में गुलशन कुमार की हत्या ने उनका दूसरा सहारा भी छीन लिया। गुलशन कुमार की हत्या के बाद अनुराधा पौडवाल ने मानो दुनिया से नाता तोड़ लिया। वो अब वो सिंगर नहीं रहीं जो मंचों पर तालियां बटोरती हैं। अब वो एक साधिका बन चुकी थीं, जो अपने सुरों के जरिए भगवान से संवाद करती थीं। उन्होंने बॉलीवुड के चमकते संसार को पीछे छोड़ दिया और पूरी तरह भक्ति संगीत को अपना जीवन बना लिया। हर सुबह देवी माँ के मंदिरों में उनकी आरतियां बजने लगीं। हर त्योहार पर उनके भजनों की गूंज सुनाई देने लगी। जय माता दी, शिव आराधना, श्री राम भजन, हर एल्बम में वो दर्द, श्रद्धा और समर्पण का अनोखा संगम थी। लोगों ने उन्हें सिर्फ गायिका नहीं बल्कि एक साध्वी कहना शुरू कर दिया, जो सांसारिक मोह से ऊपर उठ चुकी थी। वो अब कैमरों से दूर माइक के सामने नहीं बल्कि आरती के दीप के सामने गाना पसंद करती थीं। उनकी आवाज अब फिल्मी नहीं रही, वो आध्यात्मिक हो चुकी थी। ऐसी आवाज जो लोगों को सिर्फ सुनाई नहीं देती थी बल्कि उनके भीतर शांति बनकर उतर जाती थी। आज जब हम अनुराधा पौडवाल का नाम लेते हैं तो याद आता है एक ऐसा चेहरा जो मुस्कुराता कम पर भीतर से बेहद उजाला फैलाता है। वो अब किसी स्टूडियो की गायक नहीं, वो अब एक आध्यात्मिक साधक हैं जो हर सुर को भगवान के चरणों में अर्पित कर चुकी हैं। पति अरुण पौडवाल, संगीत गुरु गुलशन कुमार और बेटी कविता, तीनों को खोने के बाद भी अनुराधा ने टूटने के बजाय खुद को भगवान के सुरों में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा था, ईश्वर ने मुझसे सब छीन लिया, शायद इसलिए ताकि मैं सिर्फ उसी को पा सकूं। आज वो अपने भजनों से लाखों लोगों के दिलों में शांति भरती हैं। उनके सुर मंदिरों में गूंजते हैं, उनकी आवाज रेडियो पर नहीं आरती की लौ में जलती है। अनुराधा पौडवाल अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक प्रतीक है उस स्त्री का जिसने अपने सारे दुखों को साधना में बदल दिया। वो हमें सिखाती हैं, कभी कभी भगवान इंसान से सब कुछ लेकर उसे खुद भगवान बना देता है। और शायद यही कारण है कि अनुराधा पौडवाल आज भी गाती नहीं, प्रार्थना करती हैं।